So hi guys, I hope you're well. I'm sure कि आपने previous videos देखी होंगी and make sure that you also watch a couple of my interviews out there which might also help you to understand a different perspective in the markets. आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे about the process of becoming a trader, जिसमें होता है एक evolution of a trader. तो सबसे फर्स्ट स्टेप में, जैसे कि मुझे 6 साल हो गया अभी ट्रेड करते करते, तो आई थिंक आई एम इन द राइट स्पॉट टू टॉक अबाउट दिस वीडियो एंड गिव मोर इनसाइट्स ऑन इट. सो सबसे फर्स्ट चीज़ जो होती है, एक ट्रेडर ट्रेड क्यों करना चाहता है. समटाइम्स लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर वाई, आपका वाई क्या है, इस चीज़ के पीछे का आपका वाई क्या है. सो मोर देन लाइकली 99 नहीं 100% लोगों का जो वाई होता है ट्रेडिंग में आने का इज़ मनी. ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता. मतलब नो वन इज एक्साइटेड टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर इफ अगर दूसरा कोई चीज़ है अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग. सो वो होता है सबका वाई कि भाई पैसे कमाने. मतलब दैट इज द नंबर वन मोटिवेशन आउट देयर फॉर अ ट्रेडर, जो होता है टू अर्न मोर मनी या फिर गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो क्या होता है कि a new trader gets introduced to a lot of influencers on YouTube maybe या फिर Instagram. तो वो बहुत ज़्यादा हर जगह से ना he tries to develop some more insights या फिर more information and he is very hungry for knowledge in the first place. मतलब उसको क्या लगता है कि जितना ज़्यादा मैं ज्ञान इकट्ठा करूँगा उतना ज़्यादा मुझे ट्रेडिंग आएगी, उतनी ज़्यादा मुझे ट्रेडिंग आएगी. बट इन दी एंड क्या होता है कि खुद से जो हम लोग ट्रेडिंग के बारे में इतना सीख रहे हैं उसमें क्या होता है दैट You're into this सोशल मीडिया के पूरे एक स्पेक्ट्रम के अंदर आप बहुत सारे ट्रेडर्स को देख रहे हो जिनका ट्रेडिंग स्टाइल बहुत अलग रहेगा. मे बी आपके पर्सनैलिटी के वो जाएगा नहीं, बट यू आर स्टिल इन दैट न्यू फेस, सो यू नॉट वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. यू टेंड टू गेट इनटू लॉट ऑफ ग्रुप. आदमी सबसे पहले जाता है सिग्नल ग्रुप्स में आदमी जाता है एंड देन ही इज लाइक ट्राइंग टू टेक सिग्नल्स फ्रॉम सो मेंटोर्स अवेलेबल आउट देयर एंड उसका दिमाग ऐसे चलता है दैट ही विल डिपॉजिट सम मनी इन द अकाउंट. वो लर्निंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता. वो क्या करेगा कि अपने अकाउंट में पैसे डालेगा एंड ही विल बाय सिग्नल्स. फर्स्ट प्लेस पे वो होता है दैट वो सिग्नल्स परचेज करेगा एंड उसके बाद स्लोली अपना अकाउंट ब्लो करेगा एंड देन ही विल बी लाइक ओके शायद से ये ट्रेडर सक्सेसफुल या फिर प्रॉफिटेबल नहीं है, लेट्स ट्राई अनदर वन. तो दूसरे सिग्नल ग्रुप में जाएगा एंड उधर भी उसका सेम हाल होगा बिकॉज सिग्नल्स रियली डोंट वर्क इन द एंड गाइस. तो उसमें क्या होता है दैट द ट्रेडर इज रनिंग फ्रॉम दिस स्पॉट टू दिस स्पॉट टू दिस स्पॉट टू दिस स्पॉट एंड देन अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये चीज़ जितनी सिंपल दिखाई जाती है सोशल मीडिया पे, इट इज़ नॉट दैट सिंपल. सो थोड़ा बहुत ध्यान देता है अभी टुवर्ड्स द लर्निंग नाउ कि भाई चलो अभी मेरा जो अवेयरनेस है वो तो ऑब्वियसली कम है बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है. एट द सेम टाइम लेट्स फोकस मोर ऑन द एजुकेशन पार्ट. तो इस चक्कर में जो ट्रेडर होता है इनिशियल फेज पे एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि भाई आपका फर्स्ट मेंटोर कौन है. आपका अगर फर्स्ट मेंटोर अच्छा होगा ना, यू आर द लकीस्ट पर्सन आउट देयर. मतलब आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ गाइज इन माय कम्युनिटी जिनका फर्स्ट मेंटोर मैं था एंड दे डिडंट हैव टू गो थ्रू द सेम अप्स एंड डाउन्स इन द ट्रेडिंग जर्नी जो मैंने या फिर द ओल्ड ट्रेडर्स दैट आई नो दोज गाइज हैड टू फेस देम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आपका फर्स्ट मेंटोर कौन होता है बिकॉज आपको फर्स्ट हैंड में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना वो इरेज करना थोड़ा हार्ड हो जाता है. बिकॉज इफ फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस प्रॉफिटेबल ट्रेडर आउट देयर एंड उसके पहले बहुत सारे लॉस मेकिंग ट्रेडर्स उसके मेंटोर रह चुके हैं एंड देन ही गेट्स टू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन द एंड. So what will happen is that since he's learned all the previous things now, अभी शायद से वो जो profitable जो strategy उसको profitable जो बनाने वाली है वो strategy में previous चीजें apply नहीं होती. तो अभी उसको वो सारी चीजें भूलनी पड़ेंगी, उसको वो सारी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ेंगी. चार्ट्स पे दिख रही है फिर भी उसको इग्नोर करनी पड़ेंगी. So the unlearning part takes a lot of time. एक तो होता है आप learn करोगे और एक होता है अनलर्न करना. जैसे कि मैंने भी अपनी स्ट्रैटेजी जब चेंज की तभी भी मुझे वही चीजें दिख रही है जो पहले मैं यूज करता था. तो दिस इज व्हाट हैपेंस टू अ ट्रेडर जहाँ पे वो एक जोन में होता है ऑफ ट्राइंग एंड सीकिंग हेल्प आउट देयर. फिर क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद ना द ट्रेडर गेट्स इनटू द ओवरऑल कम्युनिटीज. बहुत सारे कम्युनिटीज में ही इज ट्राइंग टू लाइक मेक फ्रेंड्स, मेक न्यू फ्रेंड्स एंड देन ट्राइंग टू ग्रो एंड ट्राइंग टू मेक गुड ट्रेडर फ्रेंड्स अलॉन्ग विथ हिम. तो उस प्रोसेस में ऐसा होता है दैट द ट्रेडर जो नया ट्रेडर होता है वो
बहुत सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के पीछे होता है. He will start learning about risk management now. He will start learning about money management now. He will start learning about new concepts in trading. He will get very aware of the timings in the trading as well. At the same time फिर अपनी वो वॉच लिस्ट बना लेता है. फिर क्या होता है that he is knowing all these things, but फिर भी ट्रेडर सोचता है यार भाई मुझे ये सारी चीज़ें पता है और मेरा मेंटोर भी यही चीज़ें फॉलो करता है, वो प्रॉफिटेबल कैसे और मैं प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हूँ. फिर थोड़े टाइम बाद बंदे को समझ में आता है कि भाई टेक्निकल्स हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें एक जगह तक ठीक है. आपको सच में जब प्रॉफिटेबल होना होता है ट्रेडिंग में, यू विल हैव टू फोकस ऑन योर साइकोलॉजी. मतलब एक टाइम के बाद एक ट्रेडर को समझ में आ जाता है दैट सबसे तगड़ा जिसका साइकोलॉजी रहेगा, ज्ञान भले ही कम रहेगा, वो बंदा प्रॉफिटेबल रहेगा बिकॉज ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ. फिर द ट्रेडर एक्चुअली स्टार्ट्स वर्किंग अपॉन हिमसेल्फ, विद इन हिमसेल्फ. जैसे कि मैं एक चीज से बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूँ इज दैट हाउ यू डू समथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग. मतलब आप जो एक चीज कैसे करते हो वैसे ही मोर देन लाइकली सारी चीजें करते रहोगे. देन ही स्टार्ट्स लर्निंग अबाउट हिमसेल्फ. ही गेट्स विद इन हिमसेल्फ एंड देन अंडरस्टैंड्स कि भाई मेरे कौन से ट्रिगर्स है, मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ. क्या मैं कॉन्फिडेंस में लैक कर रहा हूँ, क्या मैं सेल्फ बिलीव में लैक कर रहा हूँ, या फिर शायद से मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो सेम एनालिसिस में ट्रेड नहीं कर रहा, बस ड्रॉ करके रख रहा हूँ. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी रियल फॉर अ ट्रेडर. जैसे कि मेरे केस में ऐसा होता था दैट आई जस्ट यूज टू ड्रॉ ऑन ट्रेडिंग व्यू एंड फिर वो राइट होके एनालिसिस होके मेरा टीपी हिट हो जाता. आई जस्ट यूज टू गेट हैप्पियर अबाउट इट कि हाँ भाई चलो. बट इन दी एंड मैं खुद को पूछ रहा हूँ कि क्या तूने वो ट्रेड लिया, तो हम लाइक नहीं ट्रेड लिया मैंने. तो मैं बोल रहा हूँ कि ओके तेरा एनालिसिस क्लियर है, तूने ट्रेड क्यों नहीं लिया. तो मेरा आंसर था ओके कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन बिलीविंग इन माई सेटअप्स वॉज माई प्रॉब्लम. देन आई वर्कड अपॉन इट. और मैंने कैसे वर्क किया कि खुद को मैं कन्विंस करते गया कि भाई यू हैव टू मेक मनी, यू आर हियर टू मेक मनी, यू आर नॉट हियर टू वेस्ट टाइम. इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेड सेटअप, ठीक है, इफ यू वांट टू मेक मनी, you will have to take that trade. You will have to always be executing out there for the best of the best setups. ये मैंने खुद के माइंड को बार बार ट्रेन किया. तो एक ट्रेडर का जो इवोल्यूशन होता है that is the start, जहाँ पे he gets knowledge about the markets, then he gets into signal groups, then he blows money, then he tries to understand different concepts to learn, then he's working upon himself now, and फिर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं होता. बिकॉज देखना एक ट्रेडर होता है ना, उसकी एज कंपेयर्ड टू द मार्केट की एज ना बहुत ज्यादा है. द हाउस विल ऑलवेज बी अ विनर. भले ही कुछ भी चीज हो जाए, सब ऊपर नीचे हो जाए, द हाउस विल ऑलवेज बी द विनर. सो द एज एज ट्रेडर्स इज ऑलवेज लो. तो अपने को काम करना होता है अपनी एज फाइंड आउट करने में. अभी एज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? यू कैन फाइंड आउट योर एज इन अ वे जहां पे यू शुड नो एग्जैक्टली कि मैं क्या अच्छा करता हूँ और मैं क्या बुरा करता हूँ. एंड दिस इज वेयर वन फेज कम्स इन टू अ ट्रेडर्स जर्नी नोन एज द ब्रेक इवन फेज. मतलब एक लॉस मेकिंग ट्रेडर एक हद तक लॉस करता है, फिर वो अटक जाता है एक पॉइंट पे आके ब्रेक इवन. अब ब्रेक इवन क्यों होता है? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस टू अ ब्रेक इवन ट्रेडर? ब्रेक इवन में कैसा होता है दैट द गाय एग्जैक्टली नोज कि भाई प्रॉफिट्स भी कर रहा है और वो लॉस भी कर रहा है, बट उसमें से वो निकल नहीं पा रहा है. द रीजन ही इज नॉट एबल टू गेट ओवर द ब्रेक इवन फेज is that he's repeating the same mistakes over and over again which he shouldn't be making in the first place. मतलब just because अपनी edge markets में obviously कम है, तो इसमें अपने को सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा करनी चाहिए कंपेयर टू द थिंग्स विच आर मेकिंग अस लॉसेस. ये जब एक ट्रेडर समझ जाता है, और इस फेज से बाहर निकलने बहुत टाइम लगता है. द वर्स्ट फेज इन अ ट्रेडर्स जर्नी इज द ब्रेक इवन फेज. बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस रखनी पड़ती है ऑन द फैक्ट दैट योर इन दिस ओवरऑल फेज जिसमें आप प्रॉफिट भी कर रहे हो, आप लॉस भी कर रहे हो यार. और ऐसा फील होता है एक टाइम के बाद दैट यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम. Because see, you're doing something, you're not getting results out of it. You're not also losing money, you're not making money at the same time. आप पैसे बना भी लोगे, again you'll make that loss. So the best way to get out of the break-even phase is to do the things which work the best for you and avoid all those things which are resulting in a loss. फिर इस phase से निकलने के बाद एक trader को actually self awareness आ जाती है. He is very aware now that okay, ये चीज़ें जितनी ज़्यादा मैं करूँगा जो मेरे लिए काम कर रही है वो मैं करते रहूँगा, एंड आई विल अवॉइड ऑल दोज थिंग्स विच आर मेकिंग मी लॉसेस इन द मार्केट. सो ये फेज में आने के बाद भी एवोल्यूशन जो ट्रेडर की होती है, अभी जाके वो एक स्टेप टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी जाता है. सो प्रॉफिटेबल हो जाता है मतलब ट्रेडर. और फिर क्या होता है
दैट जब ट्रेडर स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल होता है ना, तो 1 2 3 महीने वो प्रॉफिट कर लेगा और फिर 1 महीना ऐसा आएगा उसकी लाइफ में जहाँ पे ही विल मेक द लॉसेस अगेन, एंड देन ही इज लाइक ओके, अब तक जो मैं कर रहा था क्या वो सच में हकीकत थी या फिर जस्ट मेरा लक था या फिर मार्केट सच में अच्छे थे. So then he will get to know that okay, all of this is very cyclic in nature. मतलब there will be phases of drawdown, there will be phases of making good profits, there will be phases of making break even trades. But इतने चार्ट्स देखने के बाद, लाखों चार्ट्स देखने के बाद ना, ट्रेडर के आंखों में एक स्कैनर लग जाता है where he is just able to identify the best of the best setups now. क्योंकि एज अगर आपको बनानी है, आपको अगर एज लेके आनी है, तो you will have to avoid all those 99% things. Just keep doing that 1% की चीज़ें again and again on repeat, and that's how a trader gets better and better in his journey. And I hope ये idea सुन के आप भी relate कर पाओगे on the process of a trader. So ये होती है प्रोसेस. इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आती है which we will be talking about in the later videos as well. So make sure that you like this video, guys, and just subscribe to the channel as well, because इस पे बहुत ज़्यादा content अभी आने वाला है. So thanks a lot for watching, guys.